हाय, चलिए शुरू करते हैं आज परसेंटेज और सारे बेसिक से एडवांस तक अच्छे से करेंगे। पहला है परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे। देखो, टेक्निकल टर्म में समझेंगे, बुकिश टर्म में नहीं समझेंगे। जिस तरह से किताब में दिया हुआ है उस तरह से नहीं समझेंगे। टेक्निकल टर्म में क्या होता है कि ये एक लोगो होता है, मतलब सिंबल होता है, संकेत होता है परसेंटेज का, इस तरह का होता है। तो हम लोग समझेंगे प्रतिशत का जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/100। 1/100 समझ लेंगे हम लोग टेक्निकल भाषा में। 1/100 होता है परसेंटेज का मतलब। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको दिया हुआ है 25%, इसका मतलब आप समझिएगा कि ये 25 और प्रतिशत बराबर होता है 1/100, तो गुना 1/100 ये हो गया हमारा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4। इसका मतलब हमने क्या समझा कि 25% का शॉर्ट रूप 1/4 होता है। ठीक है, उसी तरह से 20% दिया हुआ रहे तो हम कहेंगे 20 तो दिया है, अब प्रतिशत मतलब होता है 1/100। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 5 टाइम में कटेगा, तो 1/5 हमारा यहाँ से निकल के आया। तो इसका मतलब 20% बराबर हो जाता है 1/5। तो अभी देखो, यहाँ हमने क्या किया है, 25% लिया और प्रतिशत का मतलब यहाँ पे 1/100 दिया। फिर इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो फ्रैक्शन निकलता है वो होता है 25% बराबर कितना। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप बचा सकते हैं कि सीधा अगर इसको मेमोराइज कर लिया जाए कि 25% बराबर 1/4 और 25% बराबर 1/5 होता है, तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम आसानी से बन सकता है फ्रैक्शन मेथड से। तो कैसे, तो 1 बराबर हो जाएगा 100%, 1/2 बराबर, अगर ये रहे फ्रैक्शन 1/2 तो इसका मतलब समझेंगे 50%। उसी तरह से 1/3 रहेगा तो 33 सही 1/3%, या पॉइंट में ले लेते हैं इसको 33.33%। ठीक है, इसी तरह से 1/4 हो जाएगा 25%, 1/5 हो जाएगा 20%, और 1/6 हो जाएगा 16 सही 2/3%, 1/7 हो जाएगा 14 सही 2/7%। उसी तरह से 1/8 हो जाएगा 12 सही 1/2%, 1/9 हो जाएगा 11 सही 1/9%, 1/10 हो जाएगा 10%। अच्छा, इतना भी मेमोराइज कर लेते हैं तो हमारा ढेर सारा प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ये है क्या, चलो इसी को सॉल्व करते हैं कि किसी को भी ले लेते हैं। अगर हम 50% ले लें तो हमको यहाँ 50% मतलब क्या हो गया कि 50 इंटू परसेंट बराबर 1/100 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 1/2 मर्थ में कट गया तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 50% बराबर 1/2 हो जाता है। तो 50% यहाँ है तो ये 1/2 हो गया। तो अगर इसी पे कुछ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें बेसिक मेथड से, पहला क्वेश्चन हमारा अगर हम लें 25% परसेंटेज का 20% क्या होगा, बराबर व्हाट। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास 25% का 20% क्या होगा। तो हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहला जो मेथड था हमारा 25% मतलब 1/100 का मतलब गुना 20% बराबर 1/100। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 टाइम में कटेगा, तो हमारा 1/4 इंटू में 1/5, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/20 इस तरह से हमारा आएगा। बट अगर मुझे फ्रैक्शन पता था 25% बराबर होता है 1/4 का मतलब गुना 20% बराबर होता है 1/5, तो सीधे हम यहाँ इस स्टेप पे पहुँच जाते हैं।
इस स्टेप पे हमारा पहुंच गए। तो क्या हो गया कि हमारा काम वेरी इजी हो गया, तो हम बहुत जल्दी बना सकते हैं एग्ज़ाम में। तो हमको कुछ चीज़ें जो फ्रैक्शन है वो याद करना पड़ेगा, और याद होने प्रैक्टिस से ही याद हो जाता है, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि 25 अगर यहाँ ले 25% ऐसे है तो 25% बराबर नीचे में 100 है, तो 4 मर्त में कट जाता है 100, 25 चौके 100, 20 है तो नीचे में 100 है तो 20 पंचे 100, तो हमको पता है 1/5 1/4 हो जाता है। तो फिर भी हमें याद करना, कुछ टर्म है जैसे 33 से 1/3%, 1/3 का, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा चीज़ें, वो प्रैक्टिस से आ जाती है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा क्या है, देखो यहाँ दूसरा प्रॉब्लम 150 का 20% बताओ क्या हो जाएगा। देखो उस क्वेश्चन में भी क्या था, उस क्वेश्चन में यहाँ भी परसेंटेज था, बट यहाँ पे अभी परसेंटेज नहीं है, तो हम कहेंगे 150 का मतलब गुना 20% बराबर 1/100। लेकिन अगर हम कहें 150 का मतलब गुना 20% बराबर होता है 1/5, तो हमारा यहाँ से इजी में कट जाएगा, और 30 टाइम में 5 या 15 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। बट अब यहाँ 20 पंचे 100, फिर 5 से काटो 5 या 15, तो हमारा एक स्टेप यहाँ पे ये जो लिखना पड़ता है ये स्टेप हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है, तो इसको बताता है ये फ्रैक्शन मेथड, जो कि सिंपल में हो जाता है। अभी हम यहाँ क्या सोचते हैं, या आप एक और मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे 150 का 20% क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या अगर हमको 200 है, इधर से पहला अंक के बाद पॉइंट बैठा दो तो हमारा 10% होता है। हमने क्या बोला कि अच्छा 10% बराबर हमारा यहाँ पे 20 हो गया। उसी तरह से 300 है, और 300 का हम 10% आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे कि लेफ्ट इधर से राइट साइड से पहला अंक के बाद जो पॉइंट बैठाएंगे, एक अंक के बाद जो पॉइंट बैठाएंगे, जो भी डेटा बनकर आएगा वो हमारा 10% होगा। यहाँ पे पॉइंट बैठा तो 30.0 हो गया, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो हमारा क्या हो गया 30। उसी तरह से 225 का 10% कितना हो जाएगा, तो कहोगे पहला अंक राइट साइड से इधर से पहला अंक के बाद पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा 22.5, तो 22.5 हमारा 10% हो गया। उसी तरह से 112 का 10%, हम कहेंगे इधर से पहला अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, बैठा दिए 11.2 11.2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको 400 दे दिया जाए और इसका 10% पूछे तो हम कहेंगे 10% इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद इधर से एक अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 40 हो जाएगा। 10% हमारा 40 हो गया। अब हमको 20% निकालना है, तो क्या कैसे निकालेगा, इसका दोगुना हो गया, इधर भी दोगुना हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 30% निकालना पड़ेगा, तो क्या करेगा, देखो 10% हम 400 का 10% निकाल लिए एक अंक के बाद पॉइंट, तो कितना निकला 40, तो 10% बराबर 40, तो 3 गुना, तो इसका ये 3 गुना हो गया, तो इधर भी इसका 3 गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 40 × 3 4 × 12 120। समझ में आ रहा है। अभी देखो 150 का 20% मुँह जवानी बनाना है, तो इसका 10% हो जाएगा कितना 15। अगर 10% हमारा 15 हो जाएगा तो 20% इसका दुगुना 20%, तो 15 दूना 30, इसका दुगुना भी 30%। सिंपल हो गया। तो इसी तरह से करना। अच्छा 150 का 30% पूछता, 30% बताओ, तो कहेंगे 10% 15 है, तो 10 का 3 गुना 30, तो 15 का 3 गुना 15 या 45, 45 इसका 30% हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी इसी क्वेश्चन को अच्छा बना लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि 1240 का 40% कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया। तो सिंपल सा जो बेसिक मेथड है हमारे पास, कहेंगे 1240 तो हमको पहले से दे रखा है, 1240 है हमारा, का मतलब गुना हुआ 40 हो गया, और प्रतिशत बराबर 1/100 हो गया, ये हो गया।
चलो, बट हमको सीखा हुआ है कि 20% बराबर होता है कितना, 1/5 होता है। अभी ये 40% हो गया, इसका फ्रैक्शन कहाँ से निकालूं? तो देखो 20 में ऊपर में 2 से गुना, 20 में 2 से गुना करोगे तो 40 होगा, उसी तरह से यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/5। तो हमको एक फ्रैक्शन यहाँ से समझ में आया कि अगर मुझे 20% दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 40% भी समझ के निकाल सकता हूँ। क्यों? 20 का दोगुना होता है 40, उसी तरह 1/5 का दोगुना हो जाएगा 2/5। तो अगर हम इसको शॉर्ट में बनाना चाहें तो 1240 का मतलब गुना 40% बराबर 2/5। 5 से काट लो इसको, 5 9 10, 5 6 20, 5 8 40, 248 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 8 दूना 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 496 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ठीक है, एक मेथड ये भी था बनाने का। अब इसे भी कर सकते थे यहाँ पे, चलो 2 0 से 2 0 काट दिए, अब 124 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 चौके 16 के चौथ में 1 4 8 1 9 4 50, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शन मेथड, अदरवाइज आप सिंपल सा ये मेथड यूज़ करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसको बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। चलो, अब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे कि 400 का 15% मतलब 15% का, फिर से का दिया है 50% निकालें। चलो, ये क्वेश्चन हमको दिया रखा है, 400 का 15% का 50% क्या होगा। सिंपल सा पहले बनाते हैं जो हमको बेसिक मेथड आता है। क्या हो जाएगा उसमें, 400 का मतलब गुना 15% मतलब 1/100 का मतलब गुना 50% मतलब 1/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 00 कैंसिल आउट, 50 से 2 मरतबे कट जाएगा, 50 दूना 100, और 2 से फिर यहाँ देखो सब गुना में है तो ये भी कट जाएगा, और 15 दूना 30 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बेसिक मेथड से मैंने यहाँ इसको बना दिया। अगर हम इसको दूसरे भी मेथड से यूज करें बनाने का तो किस तरह से बनेगा, चलो पहले देखते हैं। 400 का हमको 15% निकालना है, तो हमने क्या बताया कि 400 का पहले 10% निकालो। अच्छा, इसको 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% प्लस 5%। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 10 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 15%। 10% बराबर हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से, 400 का 10%, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, 400 में एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो 40 10% आ गया। 5% निकालना है हमको। देखो 10% बराबर 40 था, इसका आधा क्या है 5, इसका आधा है 5%, किसका 10% का आधा 5%, उसी तरह से 40 का आधा हो जाएगा 20। समझ में आ गया? अगर ये आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा। 10 का 5%, 10 से 5% हो गया तो 40 का भी आधा हो जाएगा। समझ में आ गया? अब दोनों 10 और 5 15% हो जाता है। कितना हो जाता है 15%, दोनों को जोड़ देंगे तो 60। इसका मतलब 400 का 15% कितना आ जाता है, 400 का 15% हमारा 60 आ जाता है। यहाँ पे हो गया। अब देखो कहता है इसका का 50%, का 50%, यहाँ पे का मतलब गुना 50% क्या होता है, इसका 50% निकालना है। तो 60 का, ये तो पूरा 60 हो गया, का 50% बोल रहा है तो 60 का 50। अब ये क्वेश्चन ऐसे आ गया 60 का 50%। अरे फ्रैक्शन से करेंगे तो 50% बराबर क्या हो जाता है, फ्रैक्शन आधा होता है, तो इसका आधा आंसर हो जाएगा। बट अगर हम ये फ्रैक्शन अभी छोड़ दे, फिलहाल 50% निकाले तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 60 का 10% हमारा कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे 6। अब हमको 50% निकालना है तो 50% क्या हो जाएगा, ये 5 गुना हो गया, इधर भी 5 गुना हो जाएगा तो 30 हो गया। तो हमको क्या निकल गया, 60 का 50% 30 निकल गया। समझ में आया? या आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते थे। 60 का 50% बराबर 1/2, तो 60 का मतलब क्या हो जाता है गुना, 60
50% का अगर फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/2 काटो 30 टाइम में। चलो इसको फिर से समराइज करते हैं, एक अच्छे तरीके से बनाते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं फिर से। हमको पता है 400 सिंपली, देखो 400 का मतलब गुना होता है 15% का फ्रैक्शन कितना होता नहीं पता, तो आप 15/100 कर लो। का मतलब गुना 50% बराबर क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। अब 15% का फ्रैक्शन आपको कैसे याद करना है, देखो इसको बाद में समझेंगे फ्रैक्शन करना कैसे होता है, वो भी सिखाएंगे, बट यहाँ देखते हैं। अभी देखो 00 से 00 कट गया, 15 चौके 60। अभी यहाँ से काट भी सकते हैं ना इसको 2 को, तो यहाँ पे 15 दूना 30 भी आंसर आ सकता था। जो फ्रैक्शन आपको आता है पहले उसको तोड़ लीजिए, जो नहीं आता उसको इट इज छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने 400, फिर 15% मुझे नहीं पता था तो हम क्या किया परसेंट के बराबर 1/100 कर दिया, जो मुझे पता था उसको लिख दिया और सिंपल से कर दिया। एक ये तरीका हो गया, एक वो तरीका जो मैंने पहले बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखते हैं, बनाने का कोशिश फिर से करते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, अभी इसको अच्छे समझेंगे हम लोग कि हमारे पास 60 है का, ये पूछ रहा है 60 का कितना, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, 12 होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इजी क्वेश्चन है, 60 का कितना प्रतिशत 12 होता है। देखो क्वेश्चन को पहले हम बनाने का, इसको अच्छे से सजा के लिखते हैं। पहले मैथमेटिक्स की यही चीज़ होता है कि भाषा को पहले मैथमेटिक्स में सजाइए। तो 60 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, मतलब कितना, x का कितना प्रतिशत बराबर 12 होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे 60 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, कितना है। x नहीं पता है तो उसको हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं। क्या मुझे नहीं पता था, x बोलता मुझे नहीं पता, मेरा कितना प्रतिशत 12 होगा, ये बोल रहा है। कहते ठीक है। चलो अच्छा, इसको अब बनाना इजी हो गया। कैसे, 60 गुना x गुना प्रतिशत बराबर होता है 1/100 इज इक्वल टू 12 हो गया। आप या तो इसको यहीं पे या एक साइड कर लो, तो यहाँ रहेगा, ये ऊपर में जाएगा तो गुना हो जाएगा, और ये गुना में से इससे हटा के क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 2 मर्त में, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ 10 बच गया, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक चीज़ है। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से फिर से समझाते हैं। ये देखो 60 है हमारे पास, गुना x है गुना 1/100 है, और ये हमारा 12 है। देखो नहीं है तो कुछ 1 है, ये नीचे गुना हो गया, ये ऊपर गुना हो गया, नहीं कुछ है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ हमारा 60 पहले से गुना x गुना 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ 12 है, ये जो इस साइड का इधर गुना हो जाएगा, तो 12 पहले से था और 100 अभी आया। अब यहाँ पे अंक है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, सारे अंक को एक साइड ले आएंगे, तो 12 × 100/60 हो गया। समझ में आ गया, 1010 2 मर्त में। तो इस तरह से हमने आज परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन किया है, और नेक्स्ट अगले क्लास में हम इसको अच्छे से और भी एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।